हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंजी जो होती है वो मन ही मन में कहने लग जाती कि बहुत बढ़िया, मॉम तो पता भी नहीं चला कि मैं घर पर नहीं थी। मैंने इस बार उन्हें अच्छे से चकमा दे दिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिन्यू जो होता है वो उतने में जग जाता है और कहने लग जाता कि ओ, तो तुम दोनों लोग वापस आ गए यहाँ पर। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? दोनों मुझे अपने साथ में भी तो लेकर जा सकती थी ना, है ना? तो फिर भी तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो मन ही मन में कहने लग जाती है कि अरे नहीं, इसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतने में लिनियन जो होती है वो उसकी बात सुन लेती है और कहने लग जाती है कि लिनियो, क्या तुम कहना चाहते हो कि थोड़ी देर पहले लिंजी भी यहाँ पर नहीं थी? तभी हम देखते हैं लिनियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ मॉम, ये सही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उतने में लिंजी जो आती है वो पीछे से आकर के अपने भाई का मुंह बंद कर लेती है और कहने लग जाती है कि मॉम, भाई तो बस अभी अभी सपना देख रहा था यहाँ पर। मुझे लगता है कि वो वही आपको बता रहा होगा यहाँ पर। हम दोनों तो यहीं साथ में ही सो रहे थे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो कहने लग जाती है ओ, क्या सच में ऐसी ही बात है यहाँ पर? तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ मॉम, ऐसी ही बात है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि अपने भाई से कहने लग जाती है कि चलो भाई, मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेती हूँ यहाँ पर। तुमने अभी अभी सपने में 10 लोगों को एक साथ हराया था, है ना? तभी हम देखते हैं लिनियो जो था वो खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि लिंजी, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला यहाँ पर? क्या हम इस बार भी सेम ही एक जैसा ही सपना देख रहे थे यहाँ पर? तब तो फिर तुमने ये भी देखा होगा कि मैंने उन्हें किस तरह से धोखा धोया था यहाँ पर, और मैं उस वक्त कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा था। इतने में वो एक्शन करके भी दिखाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्यों, होना लिंजी में सबसे ज़्यादा कमाल का, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और कमाल का हूँ। देखते लिन्यू के इतना कहते ही लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मॉम, क्या आपने ये देखा? भाई तो बस सपना देखे जा रहा था। आप तो बेकार में ही परेशान हो रही है। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेकार की बातें करता रहता है। तभी हम देखते लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि देखने से तो ऐसा लगता है कि लिन्यू सच में सपना देखे जा रहा था यहाँ पर। मुझे माफ़ करना लिंजी, जो कि मैंने तुम पर शक किया। तभी लिंजी जो थी वो हंसते हुए कहने लग जाती कि हाँ हाँ मॉम, भाई अपने सपने में और असलियत में फ़र्क नहीं समझ पाया यहाँ पर। और मन ही मन में कहने लग जाती कि इस बार तुम्हें किस्मत से बच गई यहाँ पर। पता नहीं अगले बार मैं ऐसे ही बच पाऊंगी अभी या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही लिनियन जो होती है वो उन दोनों के करीब आ जाती है और उन दोनों को फिर से सुला देती है और कहने लग जाती है कि अच्छा, तो फिर ठीक है, बस बहुत हो गया, आप सो जाओ यहाँ पर। और हाँ, खास कर तुम लिंजी, यहाँ पर चेंगशेंग रेजिडेंस से वापस आने के बाद तो तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होगी, है ना? तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं मॉम, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, मैं तो बस आराम से बैठी हुई थी। तभी हम देखते इतना कह करके हम देखते लिंजी जो होती है वो उसके मॉम के जाल में फंस चुकी होती है और कहने लग जाती है अरे नहीं, अरे नहीं, मैं तो मॉम के जाल में फंस गई यहाँ पर। मॉम ने तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रैप बनाई। हम देखते हैं लिंजी की पूरी फटके चार हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं लिनियन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी ओर देखे जा रही होती है और कहती कि लिंजी, लगता है कि अब तुम सच में बड़ी हो गई हो, यहाँ तक कि अब तो तुम मेरा पीछा भी करने लगी हो यहाँ पर। मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा सा सबक सिखाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मॉम प्लीज़ रुकिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है यहाँ पर। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पर, मैं आपको सारी बातें समझा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो अपने पास से एक छड़ी निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि अब तो तुम मेरी इस छड़ी को ही एक बातें एक्सप्लेन करना, क्योंकि अब तुम्हारी कुटाई होने ही वाली है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मॉम प्लीज़ उस छड़ी को यूज़ मत कीजिए यहाँ पर। क्या आप सच में अपनी कीमती बेटी को, पिछाड़े को इस तरह लाल होते हुए देख सकती हैं यहाँ पर? तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि हाँ हाँ, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर। इससे तुम्हें ये याद रखने में हेल्प होगी कि तुम्हें पीछे, मेरे पीछे घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए यहाँ पर और खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि मॉम, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं फिर से दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। क्या आप प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर देंगी? तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो उसे पकड़ लेती है और कहने लग जाती कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात हमेशा याद रखो। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी लिंजी वही कहने लग जाती कि मॉम, मैंने आपका पीछा बस इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि हमारे असली फादर कौन है यहाँ पर। तभी लिनियन जो थी वो कहने लग जाती कि क्या, लेकिन मैंने तो तुम्हें इस सब के बारे में पहले भी बताया था यहाँ पर कि तुम्हारे फादर काफ़ी लंबे समय पहले ही मर गए। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि लेकिन फिर भी मॉम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो आखिर किस तरह के पैसे पर्सन थे यहाँ पर, और आखिर वो किस तरीके से उनकी मौत हुई थी। मैं ये सब सारी की सारी बातें जानना चाहती हूँ कि वो कौन थे और वो किस तरह के पर्सन थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था यहाँ पर। इसकी मदद से मैं मेरे दिल को तो समझा सकती हूँ ना। इसी वजह से मैंने आपका पीछा किया था और इसी वजह से मैं आपके पीछे पीछे चेंग चेंग रेस्टोरेंट में आई थी यहाँ पर।
यहाँ तक कि मुझे ये भी जानना है कि वो असलियत में सचमुच में मर भी चुके हैं या फिर नहीं, या फिर वो जिंदा है अभी तक। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो उसकी बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और शॉक हो जाती है, और हैरानी से पूछने लग जाती कि लिनियो, क्या तुम्हें भी इसके बारे में जानना चाहती हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियो जो था वो कहने लग जाती कि क्या, मैं क्या जानना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं तो बस अभी अभी नींद से जैसे सो करके उठा हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि आप दोनों अभी अभी किस बारे में बात होती है। वो लिन्यू को इग्नोर मार करके लिंजी से कहने लग जाती कि फिर तो मैं तुम्हें इस सब के बारे में बताती हूँ यहाँ पर, जब तुम ये जानना ही चाहती हो तो फिर ठीक है, मुझे ये तुम्हें बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन मुझे माफ़ करना कि मैं तुमसे झूठ बोलने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं जो लिनियन होती है वो कहने लग जाती है कि तुम्हारे फादर सचमुच में मारे जा चुके हैं यहाँ पर, और मन ही मन में कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ करना बच्चों, क्योंकि मैं फिर से एक बार तुम लोगों से झूठ बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं एक अच्छी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो मन ही मन में ढेर सारी और भी बातें सोची जा रही होती है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है, क्या क्या वो सच में मारे जा चुके हैं यहाँ पर, तो क्या मॉम आप हमें ये बताएंगे कि वो किस तरह के पर्सन थे यहाँ पर, मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह के पर्सन थे, मैं मुझे उनके बिहेवियर के बारे में जानना है। तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ करना लिंजी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा वक्त बीत चुका है उस बात को, मुझे उस इस बारे में ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं है कि वो दिखते कैसे थे। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि आपको इस बारे में माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मॉम, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं याद नहीं है तो फिर भूल जाइए इसके बारे में, अब तो मुझे आदत भी हो गई है कि मेरे कोई फादर नहीं है। तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो थोड़ी सैड हो जाती है और कहने लग जाती है कि तो फिर ठीक है यहाँ पर अब जाओ और जाकर सो जाओ, और हाँ ये याद रखना कि तुम ज़्यादा बाहर जा मत जाना यहाँ पर, ये मेंगजी मेनलैंड नहीं है यहाँ पर, ये हमारा शुआनतियान मेनलैंड नहीं है, यहाँ पर हम ग्रैंडमा और ग्रैंडपा नहीं है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा ठीक है मॉम, मैं समझ गई, यहाँ पर आगे से मैं आपके पीठ पीछे घर से बाहर नहीं जाऊँगी, यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। तभी लिंजी जो होती है वो उसकी माँ के जाने के बाद में उठ जाती है और कहने लग जाती है कि मॉम के एक्सप्रेशन को देखकर पता चलता है कि वो फिर से बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी थी। इंजी जो होती है वो अपने भाई से कहने लग जाती है, क्या तुम्हें पता है कि हर बार मॉम से डैड के बारे में बात करके मॉम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं लिनी से वो ये सब कुछ पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं जो लिनी होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में पता है, वो तभी नींद से जागता है और कहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं रिंजी जो होती है एक्साइटमेंट के मारे इससे कहने लग जाती है कि क्या क्या तुम्हें सच में पता है कि मॉम ऐसा क्यों करती हैं यहाँ पर, और मन ही मन में कहने लग जाती है कि क्या इसे सच में इसके बारे में पता है या फिर ये बस नाटक कर रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मुझे पता है कि तुम हमेशा मॉम से जो पिटती रहती हो, क्योंकि तुम हमेशा ही उनके पीठ पीछे भाग जाती हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उससे देखते हुए कहने लग जाती है कि ब्रदर, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने इस बारे में जो इतनी जल्दी आइडिया लगा लिया, और मन ही मन में कहने लग जाती है फिर से एक और बार मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ लिया। तभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है बाहर साइड, और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।